हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब बटन दबा देना और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, और एक और चीज़ है जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस है। इन दो टॉपिक को लेके आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम सबसे पहले करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमें ओल्ड पीएसआर मिला है 3:2:1। बी रिटायर्ड ऑन 31st March 2018 फ्रॉम द फर्म। इसमें बी रिटायर हो रहा है। It was agreed that A and C will share profits in future in the ratio of 3:2। तो नया PSR भी मिल गया 3:2। They also decided to record the effect of the following revaluations without affecting the book values of assets and liabilities by passing a single adjustment entry। तो इसका मतलब हुआ कि जो A और C है वो इन सब एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू को बुक वैल्यू पे ही रखेंगे नए फर्म में भी, और जो भी उसका एडजस्टमेंट होगा उसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। तो देख लेते क्या क्या है इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज में। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू है 1 लाख और रिवाइज वैल्यू मतलब न्यू फर्म के लिए 1,50,000 है, पर उन लोग रखेंगे वैल्यू बुक वैल्यू पे ही। प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000, रिवाइज वैल्यू है 1,40,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000, रिवाइज वैल्यू इसका 45,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 45,000 और 60,000। तो हमें करना क्या है वो पढ़ लेते हैं। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हो रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज में, उसके लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री देना है। तो चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। पहले हम नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालते हैं। सो यहां आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 1 लाख से 1,50,000 जा रहा है, तो 50,000 से इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग का वैल्यू। तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से हो रहा है? 50,000 से। तो हम यहां लिख देंगे 50,000। और ये सब जो है इससे हमारा निकलेगा नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। सो बिल्डिंग का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिर रहा है 10,000 से। बुक वैल्यू था 1,50,000, रिवाइज वैल्यू 1,40,000। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा वैल्यू हमें ऐड करना है। प्लांट एंड मशीनरी तो डिक्रीज हो रहा है। ट्रेड क्रेडिटर्स था 50,000 बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू 45,000। सो आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स का वैल्यू गिर रहा है 5,000 से। जब भी क्रेडिटर्स का वैल्यू गिरता है तो फर्म के लिए एक तरीके से प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ अमाउंट कम देना पड़ता है क्रेडिटर्स को। तो हम यहां पे ऐड करेंगे डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। और कितने से हो रहा है ये? 5,000। तो यहां हम 5,000 लिखेंगे। अब यहां हम लिखते हैं लेस। अब हमें दो चीज पता है लेस करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लेस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेस होता है। तो यहां हम लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और ये कितने से कम हो रहा है? 10,000। तो यहां 10,000 आएगा। फिर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। ये देखिए आप, इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 15,000 से। तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस 15,000। सो अब हम इसका टोटल करेंगे तो आप देखिए ये दोनों चीज ऐड होगा और ये दोनों चीज लेस होगा। सो 50,000 प्लस 5,000 कितना होता है 55,000। अब इसमें से हमें लेस करना है 10,000 और 15,000। 55,000 से 10,000 लेस करेंगे तो 45 और उससे लेस करेंगे 15 तो 30,000 आता है आपका नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन और 30,000 प्रॉफिट है। सो हम यहां लिखेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन 30,000। तो 30,000 हमें मिल गया गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो अब हम निकालते हैं पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो। सो अब हम लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो हमें ओल्ड पीएसआर मिला हुआ है जो है 3:2:1 A:B:C का था ये, और अभी न्यू पीएसआर जो है वो है 3:2 बिटवीन A एंड C। सो गेनिंग रेशियो निकालते हैं हम सबसे पहले ए का। GR मतलब गेनिंग रेशियो ऑफ ए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। सो ए का न्यू पीएसआर है 3/5 माइनस ओल्ड पीएसआर 3/6 और ये आता है 3/30। तो गेनिंग रेशियो ए का हो गया 3/30। अब निकालते हैं सी का। तो सी का हो गया न्यू पीएसआर 2/5 माइनस ओल्ड पीएसआर 1/6 और ये हो जाता है 7/30। तो ए और सी दोनों का हो गया गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3:7। सो गेनिंग रेशियो तो निकल गया 3:7। सो हम बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं जो होता है 2/6 और ये नेगेटिव में है क्योंकि सैक्रिफाइस हो रहा है। तो अब हम निकालते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में ए बी सी इन तीनों के शेयर्स। सो हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग partners in gain on revaluation। For gaining partners हो जाएगा ए, गेनिंग पार्टनर ए है, 30,000 था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाइड बाय इसका गेनिंग रेशियो है 3/30 which is equal to ₹3,000। C का हो जाएगा 30,000 multiplied by 7/30 which is equal to ₹7,000। A और C दोनों का निकल गया शेयर। अब निकालते हैं फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है B। सो B का हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 विच इज इक्वल टू 10,000। तो अब हमें एक जर्नल एंट्री पास करना है इन फिगर्स को लेके। सो यहां मैं एक जर्नल बनाऊंगा, जर्नल उसका फॉर्मेट बनाएंगे हम। जब भी सब में जर्नल बोले बनाने तो आप हर समय फॉर्मेट बना दीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। सो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो यहां हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट,
लेकिन हमें सम में एक सिंगल एंट्री पास करने बोला है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये जो रिवैल्यूएशन में गेन मिला है एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करने के बाद, ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। बी को जो मिल रहा है प्रॉफिट 10,000 का, वो ए और सी दोनों अपने गेनिंग रेशियो में दे रहे हैं बी को, इसलिए ए और सी दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए और हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। और यहां अमाउंट्स लिख देंगे 3,000, 7,000, 10,000, क्योंकि हमें सब में बोला है जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसके हमें वैल्यू बुक वैल्यू पे ही नए फॉर्म में भी दिखाना है, इसलिए हम जो बी को प्रॉफिट मिलेगा रिवैल्यूएशन का उस एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, वो ए और सी के थ्रू दे देंगे। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री सम का, और यहां हम लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट made for gain on revaluation। सो ये आपका सम खत्म होता है। अब तो चलते हैं अपने दूसरे सम पे, और वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस का सम। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं अभी। अब इस सम में आपको दिखाने वाला हूं मैं कि रिजर्व्स और सरप्लस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में। ये सब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी किया था और इस चैप्टर में भी हमें ये करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब जो उन लोग का PSR है वो 1:1:1 है। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1st April 2018 and remaining partners decide to share future profits of the new firm in the ratio of 5:4। तो न्यू PSR में मिल गया। Remaining partners also decide on B's retirement to record the effect on the following without affecting their book values by passing a single adjustment entry। तो ये भी लास्ट सम की जैसे ही है, हमें इन सारे रिजर्व्स के जो वैल्यूज है उसको चेंज नहीं करना है और इन्हीं के थ्रू कुछ एडजस्टमेंट पास भी करना है। तो चलिए इस सम को सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। यहाँ पे जनरल रिजर्व है 60,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 30,000, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000, ये एक्सपेंस है फर्म का। तो चलिए सम सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट सम में हमने नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाला था, इस सम में हम नेट इफेक्ट ऑफ accumulated profits, loss and reserves ये सब निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें रिजर्व मिला है, लॉस भी मिला है और प्रॉफिट भी मिला है। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ accumulated profit, losses and reserves। So general reserve 60,000 है, तो यहां हम 60,000 लिखेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंस है। तो पहले हम सब प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को ऐड कर लेते हैं, वो होता है 1 लाख रुपीज। अब यहां हम लेस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का वैल्यू को, जो है 10,000। सो हमारा नेट इफेक्ट आता है 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज नेट इफेक्ट हुआ प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स के। तो अब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं पार्टनर्स के। पिछले सम में भी हम गेनिंग रेशियो निकाले थे,
और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। तो चलिए गेनिंग रेशियो निकालते हैं पार्टनर्स के। हम यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो, पहले हम निकालते हैं ए का न्यू PSR है 5/9 माइनस ओल्ड PSR 1/3 विच इज इक्वल टू 2/9। अब हम निकालते हैं सी का है न्यू PSR 4/9 माइनस ओल्ड PSR 1/3 विच इज इक्वल टू 1/9। और इधर हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस कर रहा है बी 1/3 शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है। सो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 शेयर। सो गाइस, अब जो नेट इफेक्ट निकला था हमारा 90,000 का प्रॉफिट्स लॉस और रिजर्व से, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी को, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू ए एंड सी, क्योंकि हमें इन सब रिजर्व्स की वैल्यू बुक वैल्यू पे ही रखना है नए फॉर्म में। सो ए और सी बी को उसका शेयर देने वाले हैं इस 90,000 में से। सो देखते हैं वो कैसे होता है। सो ए हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका गेनिंग रेशियो 2/9। सो ये ए देगा 20,000 रुपीज, सी 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 विच इज इक्वल टू रुपीज 10,000। और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 90,000 इंटू कर रहा है 1/3, सो ये हो गया 30,000। सो इसका जर्नल क्या होगा आप लोग ही गैस करिए, बहुत इजी है। ए और सी बी को देंगे, सो इन दोनों के कैपिटल घटेंगे और इसका बढ़ेगा, तो ए और सी डेबिट होगा, बी क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट particulars LF debit credit। A is capital account debit, C is capital account debit to B's capital account। और ए में लिख देंगे यहाँ पे 20,000, सी के में 10,000 और बी के में 30,000। और यहाँ नरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना, यहाँ लिखेंगे नरेशन फिर बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप कुछ भी नरेशन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। सो हमारा ये दूसरा सम भी खत्म होता है। सो इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। सो इस वीडियो में मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का टॉपिक कवर किया, और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के टॉपिक को भी कवर किया। तो ये 2 टॉपिक कवर हो गया इस चैप्टर का। अगले वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बताने वाला हूं, और उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी सॉल्व करके बताऊंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।